जेम्स बॉन्ड की मूवी द वर्ल्ड इज़ नॉट इनफ में जेम्स बॉन्ड ने कहा था कि अगर आप एक स्विस बैंक के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते तो पता नहीं दुनिया का क्या होगा। ऐसे ही बहुत सारे मूवीज़ है जिसमें स्विस बैंक की एम्प्लॉय के ऊपर गन तक रख दिया गया, लेकिन वो फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताते। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा क्या रीज़न है कि जिनकी वजह से स्विस बैंक इतना ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। इंडिया के पावरफुल और अमीर लोग अपने एसबीआई बैंक को छोड़ के गवर्नमेंट से छुपा के स्विस बैंक में क्यों पैसा डालते हैं? इससे फ़ायदा क्या होता है? और हम इंडिया में बैठ के स्विस बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते हैं? डॉक्यूमेंट क्या लेते हैं? ये सारी चीज़ें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़, ब्लैक मनी क्या होता है समझ लेते हैं। उसके बाद सब कुछ आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए, कोई भी ऐसा पैसा है जिसका सोर्स आप गवर्नमेंट से छुपा रहे हैं, वो ब्लैक मनी है। अब इसमें एक सोर्स तो इलीगल एक्टिविटी करके छुपाया जाता है, जैसे बेटिंग, स्मगलिंग, और दूसरा लीगल एक्टिविटी करके, जैसे एक दुकानदार सामान बेच रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं, लेकिन अगर वो सामान बेच के बिल नहीं दे रहा है और कैश में पैसा लेकर घर पे जमा कर रहा है, तो ये ब्लैक मनी हुआ। एक आइडियल इकोनॉमी में हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, और जिसका रिकॉर्ड नहीं है, टैक्स नहीं दे रहा है, वो ब्लैक मनी है। और ये जो ब्लैक मनी है, इस ब्लैक मनी को आप आसानी से खर्च नहीं कर सकते कि मार्केट में गए और आप खर्च करने लगे। इसको छुपाने और ब्लैक को वाइट बनाने के लिए लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं, जिसमें से एक स्विस बैंक में पैसा रखना बहुत ही फेमस है। देखिए, ये जो स्विस बैंक वर्ड हम यूज़ करते हैं, ये कोई अकेला बैंक नहीं है। स्विट्ज़रलैंड की सारे बैंक को स्विस बैंक कहा जाता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की कुछ ऐसे रूल्स है जिसके लिए स्विस बैंक ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। ईयर 1730 में स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर की डिटेल्स नहीं शेयर करेगा। और जब ऐसा बोला गया तो स्विट्ज़रलैंड की जो कैपिटल है जेनोवा, फ्रांस और बाकी सारे यूरोपियन कंट्री की जितने पावरफुल और रिच लोग थे, वो सब स्विस बैंक के अंदर पैसा डालने लगे। और इससे ही शुरू होता है स्विस बैंक के अंदर साइलेंसी और सिक्योरिटी की कल्चर, जो आज की डेट में स्विस बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया। इस रूल के बाद स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो पैसे की फ्लो आ रहा था, वो इनके गवर्नमेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा था। इसके बाद 1934 में स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने एक फिर से लॉ पास किया, बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934, जिसके आर्टिकल 47 के तहत अगर स्विट्ज़रलैंड की कोई भी बैंक अपने कस्टमर की डिटेल्स को ऑल ओवर वर्ल्ड की किसी भी गवर्नमेंट को या कोई भी टैक्स एजेंसी को शेयर करता है, तो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। फिर चाहे वो डिटेल्स कोई क्रिमिनल की क्यों ना हो, कोई भी अगर इसे वायलेट करता है तो उसे 5 साल तक की सज़ा होगी। ये जो लॉ बनाया गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे स्ट्रिक्ट बैंकिंग लॉ उस टाइम पे था और आज भी है। अब ये सब देख के दुनिया भर के रिच और पावरफुल लोगों के लिए स्विट्ज़रलैंड एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया, क्योंकि उनको अब अपने अपार संपत्ति और ब्लैक मनी के लिए किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, अपनी देश की गवर्नमेंट तक को नहीं। उसामा बिन लादेन तक की पहली पर्सन स्विस बैंक थे। वो अभी मैं लास्ट से बताऊंगा, जहाँ पे इंडियन सेलिब्रिटीज़ की जब नाम सामने आएगा उसमें। स्विट्ज़रलैंड की सबसे बड़ी खासियत ये थी और आज भी है कि ये देश पॉलिटिकली न्यूट्रल है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि स्विस बैंक में सिर्फ सुपर रिच या फिर ब्लैक मनी वाले लोग ही पैसा डालते हैं। कई बार लोग प्राइवेसी के अलावा भी और भी काफ़ी रीज़न के लिए पैसा डालते हैं। जिन देश में गवर्नमेंट अनस्टेबल होता है या फिर वहाँ का बैंक जो है वो क्रेडिबल नहीं होता है, वहाँ के लोग स्विस बैंक में पैसा जमा करते हैं। और इसके साथ साथ स्विट्ज़रलैंड की जो करेंसी स्विस फ्रैंक, वो वर्ल्ड की प्रीमियम करेंसी में से एक माना जाता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से लोग बाकी कंट्री की कॉम्परेटिवली स्विट्ज़रलैंड की बैंक में ज़्यादा भरोसा करते हैं। अब ये देखते हैं स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खोला जाता है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री का रेसिडेंट स्विस बैंक के अंदर अकाउंट खोल सकती है। आपके और हमारे जैसे लोग घर बैठे अकाउंट खोल सकते हैं स्विस बैंक के अंदर, लेकिन बस एक दिक्कत है कि 1 मिलियन स्विस फ्रैंक होना चाहिए कम से कम। बाकी कम से कम तो कितने भी हो सकता है। स्विस बैंक के अंदर अकाउंट खोलने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, एक वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक एटलीस्ट हो। इसके साथ साथ आपकी रिज्यूमे भी सबमिट करवाते हैं, जिसमें आपकी स्किल्स से लेकर आप क्या काम करते हो, कहाँ कहाँ काम किया है, ये सारी डिटेल्स होती है। जो फ़ंड आप सबमिट करेंगे वो फ़ंड आपके पास कहाँ से आया, इसकी भी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। अब देखो, नॉर्मल जो अकाउंट है स्विस बैंक के अंदर वो कोई भी घर बैठे खोल सकता है, लेकिन स्विस बैंक फेमस है अपनी नंबर अकाउंट के लिए। ये वो अकाउंट है जिसमें पावरफुल और रिच लोग अपने पैसा रखते हैं। नंबर अकाउंट को खुलवाना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको एक बार विजिट करना होगा स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और इस नंबर अकाउंट में आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
दुनिया का कितने भी पावरफुल गवर्नमेंट क्यों ना हो, अगर टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का जो एग्रीमेंट है वो अगर स्विट्जरलैंड के साथ नहीं है तो स्विस बैंक अपने कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी कीमत पे शेयर नहीं करेगा। ये जो नंबर अकाउंट होता है इसकी खासियत ये होता है, नाम की जगह पर एक कोड मिलता है। बैंक की लोगों के अलावा किसी को भी पता नहीं चलता कि इस अकाउंट में क्या हो रहा है। नॉर्मली अगर किसी को पैसा भेजना होता है तो इंडिया में आदमी का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच वगैरह इन सब की ज़रूरत होती है। लेकिन नंबर अकाउंट जो होता है स्विस बैंक के अंदर, उसमें खाली एक नंबर शेयर करना होता है, सारे काम हो जाता है। सिर्फ कुछ चुनिंदा बैंक के ऑफिशियल होते हैं, सिर्फ उनके पास ही डिटेल्स होती है, बाकी इसके डिटेल्स किसी के पास भी नहीं होती है। नंबर अकाउंट में रेगुलेटरी कंप्लाइंट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ऑब्लिगेशन वगैरह सब कुछ चेक होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के गया है और पैसा डाल के चला है, प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है। अब एक बार जब सारा कुछ चेक करने के बाद आपका अकाउंट स्विस बैंक के अंदर खुल गया तो उसके बाद कस्टमर की जो आइडेंटिटी है उससे बचना स्विस बैंक की प्राइवेसी में सबसे ऊपर रहती है। स्विस बैंक की नंबर अकाउंट में आप एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स रेंट कर सकते हो जिसमें सामान रखा जा सकता है। डिपॉजिट बॉक्स हमेशा बैंक से कनेक्टेड रहता है। बड़े बड़े लोग अपनी कीमती चीज़ें पूरी दुनिया से छुपाकर यहाँ पे रखते हैं। स्विस बैंक को जीत स्पेशल कस्टमर के लिए एक सीक्रेट बैंक वेल भी देता है जो कि अंडरग्राउंड बंकर में होती है। इसमें स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी होती है जहाँ पर लोग गोल्ड, डायमंड, वैल्यूएबल फिजिकल चीज़ पूरी दुनिया से छुपाकर यहाँ पर रखते हैं। इसमें ज़्यादातर अंडरग्राउंड बंकर स्विट्ज़रलैंड की माउंटेन में लोकेटेड है।